बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है सर्कल। सर्कल किसको कहते हैं? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मीन्स के कोई भी ऐसी चीज जो कि राउंड शेप में हो, कंप्लीटली गोल हो, जैसे मून, जैसे कॉइन। तो यहाँ पे राइट किया हुआ है सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि कंप्लीटली राउंड शेप में हो, उसको प्लेन का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। सर्कल पॉइंट्स का मजमुआ है एक प्लेन में, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है एक फिक्स पॉइंट से। कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि कहलाता है सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है रेडियस। रेडियस को उर्दू में रदास कहते हैं। यहाँ पे रेडियस की डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब यहाँ पे ये सर्कल ड्रा है, यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट ड्रा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को कहते हैं रेडियस। हेयर द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, यानी कि ओ और पी के दरमियान का जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है रेडिकल सेगमेंट की। वेयर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑन अ सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडिकल सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट यहाँ से 0 पॉइंट से सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो ड्रा की गई है, इसको कहते हैं रेडिकल सेगमेंट। लाइन सेगमेंट OP इज द रेडिकल सेगमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है डायामीटर। डायामीटर को उर्दू में कतर कहते हैं। अब यहाँ पे डायामीटर के लिए राइट है अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टच 2 पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे डायामीटर क्या है? डायामीटर के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक लाइन सेगमेंट जो कि गुजर रही है सर्कल के सेंटर से, और यहाँ पे ये टच कर रही है सर्कल के किनारों पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। C पॉइंट और D पॉइंट सर्कल के किनारे हैं। ये लाइन गुजर रही है सर्कल के सेंटर से, तो ये लाइन कहलाएगी डायामीटर। अ लाइन सेगमेंट डैश पासिंग थ्रू, एक लाइन सेगमेंट जो कि गुजरती है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, एंड टच और टच करती है 2 पॉइंट्स को ऑन इट्स एज, इसके किनारे पे, इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इसको कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है कॉर्ड। कॉर्ड को उर्दू में राग कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। अब यहाँ पे सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करती है 2 पॉइंट्स को ऑन अ सर्कल, सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इसको कहते हैं कॉर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन राइट है आर्क। आर्क को उर्दू में कोस कहते हैं। अब आर्क क्या है? इफ वी कट अ सर्कल, अगर हम एक सर्कल को कट करते हैं इस तरह से, इट विल गिव अस द कर्व्ड शेप, तो ये कर्व शेप बिल्कुल इसकी इस तरह से कर्व शेप होती है एज शोन द फिगर, जैसा कि ये शेप में दिखाई गई है। द होल फिगर इज कॉल्ड सेक्टर, तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट फिगर है ये कहलाता है सेक्टर। वेयर BC इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल विद रेडी लाइन सेगमेंट OB एंड लाइन सेगमेंट OC। अब यहाँ पे जो सर्कल का पॉइंट है B एंड C, ये कहलाता है आर्क। नेक्स्ट डेफिनेशन माइनर आर्क। माइनर आर्क कहते हैं छोटी आर्क को। अब यहाँ पे ये हमने आर्क तो रीड आउट कर लिया कि आर्क किसको कहते हैं। आर्क क्या है? माइनर आर्क क्या है? एन आर्क विच इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल। सर्कल के हाफ से जो छोटी आर्क होती है उसको कहते हैं माइनर आर्क, यानी कि सर्कल का जो हाफ है उससे जो छोटी आर्क होगी वो माइनर आर्क कहलाएगी। इट इज नेम्ड बाय यूजिंग 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। मेजर आर्क किसको कहते हैं? एंड आर्क विच इज मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। हाफ सर्कल से ज्यादा आर्क मेजर आर्क कहलाई जाती है। इट इज नेम्ड बाय 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पे इसको 3 पॉइंट के साथ नेम दिया जाता है। द फर्स्ट एंड द थर्ड आर्क एंड पॉइंट इज द मिडल पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बिटवीन द एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा सर्कल विद रेडियस लाइन सेगमेंट OA इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायामीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है डायामीटर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन में कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे
पेंसिल की हेल्प से आपने एक सेंटर पॉइंट ले लेना है। इस सेंटर पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे सर्कल के किनारे के साथ। इस पॉइंट पे राइट करेंगे O, यहाँ पे राइट करेंगे A, यहाँ पे राइट करेंगे O। यहाँ पे OA लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में गिवन है। रेडियस है लाइन सेगमेंट OA की 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेजरमेंट OA गिवन है, यानी कि रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। OA लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट यानी कि रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला D डायामीटर इज इक्वल है टू R की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे राइट करेंगे D इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर के साथ। डायामीटर इज इक्वल है टू 5 द 10 सेंटीमीटर। डायामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका रेडियस गिवन था 5 सेंटीमीटर, सर्कल भी ड्रा कर दिया और यहाँ पे डायामीटर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, D इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क्स। अब यहाँ पे ये फिगर गिवन है, अभी हमने डेफिनेशन रीड आउट की मेजर एंड माइनर आर्क की, तो यहाँ पे हमने फिगर को लोकेट करना है कि इसमें से मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रा किया है, सर्कल ड्रा की है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है। यहाँ पे इस पॉइंट का नेम है A, इस पॉइंट पे नेम है B, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे नेम है O और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है D। यहाँ पे हमने लोकेट करना है यानी कि फाइंड आउट करना है कि इसमें से मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है। तो अभी हमने जो डेफिनेशन रीड आउट की मेजर आर्क की भी और माइनर आर्क की भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर आर्क है वो स्टार्ट हो रही है A पॉइंट से लेके जिसके मिडल में D पॉइंट है, यहाँ से लेके B पॉइंट तक। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर आर्क है A D B। तो यहाँ पे हम मेजर आर्क का यहाँ पे इस तरह से सिंबल शो करेंगे, यानी कि ये मेजर आर्क सर्कल की है, A से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये मिडल में पॉइंट है D का, तो यहाँ से हम A से लेके D से नेक्स्ट B, तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजर आर्क इज इक्वल ADB। कि यहाँ पे फिगर में जो मेजर आर्क के पॉइंट हैं A, D एंड B, तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजर आर्क ADB। माइनर आर्क, यहाँ पे जो माइनर आर्क है वो है AB, तो यहाँ पे राइट करेंगे माइनर आर्क है AB, यहाँ पे माइनर आर्क के पॉइंट है AB, तो यहाँ पे हम माइनर आर्क के लिए सिंबल शो करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। ड्रा सर्कल एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि एक सर्कल में कितने डायमीटर ड्रा हो सकते हैं, तो ड्रा करने हैं एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन भी रीड आउट की डायमीटर्स की। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन में एक सर्कल सबसे पहले ड्रा करेंगे, कंपास की सूटेबल मेजरमेंट ले लेंगे, अंदाजे से कंपास को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, इस सेंटर पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से सेंटर पॉइंट पे कंपास को रख के एक सर्कल कंप्लीट ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से डायमीटर ड्रा करेंगे। इस तरह से आपने स्केल को रखना है और डायमीटर ड्रा करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट 5 डायमीटर्स ड्रा करनी है सर्कल में। अब यहाँ पे ये फर्स्ट डायमीटर है, इसको नेम दे देंगे GH का, यहाँ पे कोई भी सूटेबल नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे। आपका यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यहाँ से लेके सीधी इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये एक सेकंड डायमीटर है, इसको नेम दे देंगे A एंड B। अब यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे
और यहाँ पे इस तरह से आपने थर्ड डायामीटर ड्रा करनी है। यहाँ पे इसको नेम दे देंगे सी एंड डी। अब यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखेंगे। अब यहाँ पे एक और डायामीटर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये फोर्थ डायामीटर है, इसको नेम दे देंगे ई। पॉइंट पे राइट करेंगे ई, इस पॉइंट पे राइट करेंगे एफ। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 डायामीटर ड्रा कर ली। अब यहाँ पे फिफ्थ डायामीटर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे आई जे। अब यहाँ पे इस सर्कल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एट लीस्ट 5 डायामीटर्स ड्रा कर दी हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे वी कैन एज मैनी डायामीटर्स ऑफ सर्कल ए बी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डायामीटर ए बी, सी डी, अब यहाँ पे ये है सेकंड डायामीटर सी डी, ई एफ, यहाँ पे थर्ड डायामीटर है ई एफ, जी एच फोर्थ नंबर पे डायामीटर है जी एच, नेक्स्ट 5 नंबर पे डायामीटर है आई जे। आई एंड जे आर डिफरेंट डायामीटर्स ऑफ सर्कल। ये डिफरेंट डायामीटर्स हैं सर्कल की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 5 डायामीटर्स सर्कल में ड्रा कर दी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे ड्रा करेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल जिसका रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेमी सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 को ड्रा करने के लिए सबसे पहले कंपास को ओपन करेंगे 8 सेंटीमीटर। 0 से लेके 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे। इस पॉइंट पे इस तरह से कंपास को रखेंगे और यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रख के इस तरह से सेमी सर्कल कंप्लीट ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम देंगे ओ। ओ पॉइंट को इस सर्कल के किनारे के साथ यानी कि एज के साथ आपने ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे P 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेमी सर्कल आपने इस तरह से ड्रा करना है और यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट को O कंसीडर करते हुए यहाँ पे ये P पॉइंट H पे इस तरह से राइट करेंगे। रेडियस है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ड्रा अ सर्कल एंड कट इट इनटू 2 सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कल ड्रा करना है और उसको 2 सेगमेंट्स में कट करना है। कंस्ट्रक्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट एंड मेजर देम। और उसके बाद यहाँ पे हमने इंस्क्राइब्ड एंगल्स यहाँ पे सेगमेंट्स में ड्रा करने हैं और उनको मेजर करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन में सबसे पहले ड्रा करेंगे एक सर्कल। कंपास के यहाँ पे सूटेबल मेजरमेंट ले लेंगे। अंदाजे से कंपास को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कंपास को रखेंगे, कोई भी एक आप पॉइंट ले लेंगे, कंपास को रखेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस तरह कंपास की हेल्प से आपने एक कंप्लीट सर्कल ड्रा कर लेना है। यहाँ पे ये है सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से डॉटेड लाइन शो करेंगे सेंटर पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट थी ड्रा सर्कल। सर्कल ड्रा कर लिया, इसको कट करना है 2 सेगमेंट्स में। अब यहाँ पे कट करेंगे इसको 2 सेगमेंट्स में। अब यहाँ पे स्केल को रखेंगे और इसको 2 सेगमेंट्स में कट करेंगे इस तरह से। स्केल की हेल्प से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे सर्कल को 2 सेगमेंट्स में कट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट है कंस्ट्रक्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट। अब यहाँ पे सर्कल में जो 2 सेगमेंट्स ड्रा किए हैं उसमें इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा करने हैं। यहाँ पे सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पे नेम देंगे A। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे नेम देंगे B। अब यहाँ पे इन 2 सेगमेंट्स में इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा करने हैं। अब यहाँ पे मैं कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करूँगी इस तरह से। B पॉइंट पे कंपास को रखूँगी, इस तरह से एक पॉइंट ले लूँगी। इसी तरह A पॉइंट पे कंपास को रखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे
अब यहाँ पे इस सेगमेंट में ये एक पॉइंट ले लिया कंपास की हेल्प से और यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लिया। कंपास को थोड़ा सा ओपन करके आपने इस तरह से इस सेगमेंट में इस तरह से 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। बी पॉइंट पे भी कंपास को रख के एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, ताकि जो एंगल है उसकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम आए। इसी तरह ए पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ताकि एंगल्स की जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम आए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम देंगे सी और यहाँ पे इस पॉइंट को नेम देंगे डी। डी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे बी पॉइंट के साथ, डी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे ए पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे इस तरह से पॉइंट ज्वाइंट करेंगे, डी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे ए पॉइंट के साथ। यहाँ पे ए पॉइंट को ज्वाइंट कर लिया डी पॉइंट के साथ। ए पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे सी पॉइंट के साथ। इस तरह ए पॉइंट को सी पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, सी पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे बी पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, बी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को नेम देंगे P, इस पॉइंट को नेम देंगे Q। अब यहाँ पे P पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। P पॉइंट को और A पॉइंट को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। P पॉइंट को और B पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब इसी तरह B पॉइंट को और Q पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। B पॉइंट को और Q पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। Q पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लिया, इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इन 2 सेगमेंट्स में इंस्क्राइब्ड एंगल्स भी ड्रा कर दिए। अब यहाँ पे एंगल है ए बी डी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए बी डी। अब यहाँ पे सेकंड एंगल है इस सेगमेंट में एंगल ए सी बी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए सी बी। अब यहाँ पे ये जो सेकंड सेगमेंट है सर्कल का, यहाँ पे एंगल्स हैं एंगल ए क्यू बी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए क्यू बी। अब यहाँ पे इस सेगमेंट में जो सेकंड एंगल है वो है एंगल ए पी बी, तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए पी बी। आर इंस्क्राइब्ड एंगल्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस सेगमेंट्स में यहाँ पे इसके भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं और यहाँ पे इस सेगमेंट के भी 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने एक इस मेथड से समझाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को एक और सेकंड मेथड से मैं समझाती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं सुजेस्ट करूंगी कि वो इस मेथड को फॉलो करें। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सेकंड मेथड से समझाऊंगी। सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, कंपास की सूटेबल मेजरमेंट ले लेंगे, कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे और सर्कल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को नेम देंगे O। अब यहाँ पे डायमीटर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे राइट करेंगे A, इस पॉइंट पे राइट करेंगे B। अब यहाँ पे ये फिगर 1 है। अब यहाँ पे कंपास की उसी मेजरमेंट पे इस पॉइंट पे कंपास को रख के तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा किया इस तरह से। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ पे एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रा किया। अब यहाँ पे ये फिगर नंबर 2 है, यहाँ पे ये फिगर नंबर 3 है। अब यहाँ पे इस डायमीटर को नेम देंगे ए बी पॉइंट का, यहाँ पे इस डायमीटर को नेम देंगे ए बी। इस सर्कल को यहाँ पे इस तरह 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा करेंगे, इस सेगमेंट में भी और इस सेगमेंट में भी। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ताकि जो एंगल्स की मेजरमेंट है ये चेंज ना हो। अब इसी तरह ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे राइट करेंगे सी, इस पॉइंट पे राइट करेंगे डी। अब यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ए पॉइंट को डी पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, डी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, बी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे, सी पॉइंट को ए पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे। सर्कल के इस सेगमेंट में इस तरह से इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा कर लेंगे। अब इसी तरह बी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को नेम देंगे ई, इस पॉइंट को नेम देंगे एफ। अब यहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइंट करेंगे पॉइंट के साथ।
सेकंड जो सेगमेंट है यहाँ पे भी इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं, सर्कल ड्रा करके उसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करके, तो यहाँ पे आप इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 5 को आप ड्रा कर सकते हैं, सर्कल ड्रा करके यहाँ पे 2 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना है और यहाँ पे एक ही सर्कल में इन सेगमेंट्स के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल्स ड्रा करेंगे और यहाँ पे ये एंगल्स इस तरह से राइट करेंगे। स्टूडेंट को मैं सुजेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम को ड्रा करें।